खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर हलफ का मामला। 25 अरकान आज हलफ न उठा सके। असम्बली इजलास से PTI के अरकान गायब, सिर्फ 2 MPA आए। हुकूमती रुकन शेर अली आफरीदी की कोरम की निशानदही। स्पीकर ने कोरम पूरा न होने पर इजलास 24 जुलाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रही है। 1.5 साल से सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं। यहाँ पर सियासी नाबालिग बैठे हुए हैं। आज जो कुछ हुआ ये कहाँ की जमहूरियत है। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी कोई नहीं रोक सकता। हम अदालत जाएंगे, चीफ जस्टिस से दरखास्त करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। डॉक्टर इबादुल्लाह की पेशावर में मीडिया से बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और 1 इन्फो मोबाइल एप्लीकेशन का बाकायदा इफ्तिताह किया। ऐप से इमरजेंसी शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास की सदारत की। खवातीन और कमजोर तबकात की मदद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मजीद फाल बनाया जाए। सर्वेलेंस के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी और AI से लैस किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। डिजिटल मईशत, तेज इंटरनेट और डिजिटल अदायगियों के फरोग से IT शोबे में इनकलाबी पेशरफ्त। SIFC और वजारत IT की मुश्तरका कोशिशों से IT बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा। IT बरामदात 3.8 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। पाकिस्तान 2030 तक 15 अरब डॉलर की IT बरामदात के हदफ के हुसूल की जानिब गामज़न। हुकूमत पंजाब की जानिब से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों की फराहमी। बैंक ऑफ पंजाब और महकमा हाउसिंग में मुआहदा तय पा गया। रवा माली साल में घरों की तामीर के लिए बिला सूद कर्जों की फाइनेंसिंग बैंक ऑफ पंजाब ही करेगा। 10 अरब से ज्यादा रकम दरखास्त गुजारों में अगले माह तक तकसीम की जाएगी। वजीर हाउसिंग पंजाब। NTMA का 25 जुलाई तक बारिशों के बायस मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का नया अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से बारिशें मुतवक्के। दरियाए काबुल, सवात, पंचकोड़ा, कल्पनी नाला और बारा नाला में तुग़यानी का खतरा। पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। रावल डैम इस्लामाबाद में पानी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पानी की सतह 1748 फीट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खोलने से कबल मुल्हिका आबादियों और महलों की मसाजिद में ऐलानात कराए गए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे के नालों में तुग़यानी और दरियाई कटाव। सब डिवीजन मशबरूम में खड़ी फसलों और गैर फलदार दरख्तों को शदीद नुकसान। हल्दी नाले में तुग़यानी से हिफाजती बंद भी तेज बहाव में बह गए। करीबी आबादियों को शदीद खतरात लाहक। तुलस गाँव में दरियाई कटाव से ज़रई ज़मीनें मुतासर। सीनों और तक्स नालों में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद। मोदी राज में हिंदुत्व गुंडों का अक़लियतों और कारोबार पर वार। हिंदुत्व इंतहा पसंदी ने मजहब को तशद्दुद और दहशत का नया हथियार बना लिया है। भारतीय रियासत यूपी में हिंदुत्व गुंडों की जुनूनियत ने रोजगार और मईशत को रोन डाला। KFC पर हंगामा खेज हमले से अमलाक तबाह, जान का खौफ। अमले को मजबूरन दुकान बंद करना पड़ी। भारत में अक़लियतों के बाद बैनुल अक़वामी ब्रांड्स भी गैर महफूज करार। भारत में BJP, RSS और शिवसेना जैसी तंजीमों के जरिए हिंदुत्व नजरिए का राज। हिंदुत्व सियासी मंसूबे का मकसद अक्सरियती हिंदू राष्ट्र की तश्कील है। हिंदुत्व और सेहूनियत का मुश्तरका मकसद दूसरे मज़ाहिब की शिनाख्त को मिटाना और एक कौम बनाना है। भारतीय वेबसाइट स्क्रोल इन की हिंदुत्व और सेहूनियत में मुमासलत के हवाले से आज़ाद ईसा की किताब का तज्ज़िया। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार को वीजा बहरान का सामना। अमेरिका के भारत से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की हकीकत खुल गई। अमेरिका की जानिब से भारतीय तलबा की इज्तिमाई वीजा मुस्तरद। मोदी सरकार के लिए आलमी सतह पर रुसवाई का सबब। अमेरिका में भारतीय तलबा की तादाद में 70 से 80% कमी। NDTV की रिपोर्ट जारी। भारतीय तलबा परेशानी से दो चार।
نہتے فلسطینیوں پر صہیونی بربریت جاری، غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری اور فائرنگ، 116 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی۔ شہید ہونے والوں میں خوراک کے منتظر 38 فلسطینی بھی شامل۔ تل ابیب میں یرغمالیوں کے اہل خانہ کا امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ، امریکی صدر ٹرمپ سے جنگ بندی معاہدہ اور یرغمالیوں کی واپسی کی کوششوں کا مطالبہ۔ ویتنام میں سیاحوں کی کشتی ڈوبنے سے 34 افراد ہلاک، 8 تاحال لاپتہ۔ کشتی میں عملے کے 5 ارکان سمیت 53 افراد سوار تھے، 10 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ واقعہ ویتنام کے مشہور سیاحتی علاقے ہولونگ بے میں پیش آیا۔ خراب موسم کے باعث کشتی ڈوبنے کا یہ واقعہ پیش آیا۔ کشتی پر سوار زیادہ تر افراد کا تعلق دارالحکومت ہنوئی سے تھا۔ وطن سے محبت میں جان نچھاور کرنا پاک فوج کے جوانوں کی پہچان۔ انہی سپوتوں میں ایک نام سپاہی تصور اقبال شہید کا بھی ہے۔ سپاہی تصور اقبال شہید نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ 20 جولائی سن 1920 کو آپریشن المیزان کے دوران دہشت گردوں سے جمع مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کی 5ویں برسی پر پوری قوم سپاہی تصور کی بے مثال بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ ISPR سمر انٹرنشپ کے طلبہ کا یادگار شہداء کا دورہ، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ طلبہ کی نم آنکھوں نے عقیدت کی دیپ جلائے۔ طلبہ نے آرمی میوزیم اور انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری کا بھی دورہ کیا۔ شہداء ہمارا فخر ہیں، ہم اپنی شہداء کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ ہم فوج سے ہیں اور فوج ہم سے ہے۔ طلبہ